हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जून 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है कि जून का महीना आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेके। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड लोग हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, सभी लोग। तो तुला राशि, ये मैंने आपके फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड्स निकाले हैं। ये आपके पार्टनर के फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड हैं। ये आउटकम है, यानी कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, जून महीने में होगा क्या फाइनली। फीलिंग्स एनर्जीज जिसको नहीं देखनी तो वीडियो को आगे करके आप आउटकम देख लें, लेकिन फीलिंग्स एनर्जीज चेक किया करो, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग वाकई में ऐसा महसूस कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके साथ मैच भी होगी। और दूसरी चीज़, आपको पार्टनर की फीलिंग्स इंटेंशंस का पता चलेगा कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या माइंड में चल रहा है उनके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीलिंग्स से पहले। तो लिब्रास तुला राशि, सबसे पहले आपकी फीलिंग से देखते हैं। देखिए, आपका मुझे जो पहले 10 दिन दिख रहे हैं ना, जो यानी कि 1 जून से लेकर 10 जून तक, उसमें आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। पहली चीज़ तो आप मुझे अपने काम काज के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो। अगर करियर इंपॉर्टेंट है तो करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये करियर का कार्ड है। तो दूसरा, रिलेशनशिप के ऊपर भी मुझे किसी लेवल पे आप किसी से सलाह मशवरा ले रहे हो, गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हो, यानी कि इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके आप किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हो, किसी से गाइडेंस ले रहे हो, सलाह मशवरा ले रहे हो, या आपका और आपके पार्टनर का कोई कॉमन फ्रेंड होगा जिसके साथ आप बात कर रहे हो, डिस्कशंस कर रहे हो। ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा, करियर के ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को बिजी कर रहे हो, ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ चीज़ें आप बोलना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, लेकिन आप थोड़ा सा ना अभी अपने आप को रोक रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो, यानी कि आप चीज़ों को जब तक अंडरस्टैंड नहीं कर लोगे और तब तक आप आगे नहीं बढ़ते हुए दिख रहे हो। और वही चीज़ों को लेके मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा समझ रहे हो चीज़ों को, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही रहेगा। आप थोड़ा सा समझते हुए दिख रहे हो, यानी कि चीज़ों को दूर तक देख रहे हो कि आपके लिए सही क्या रहेगा इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके। और उसके लिए ही आप किसी से सलाह मशवरा ले रहे हो या किसी से बातचीत करते हुए दिख रहे हो। ये एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही हैं तुला राशि स्टार्टिंग की। अगले 10 दिन जो है, यानी कि 11 से 20 जून 2023 है, उसमें मुझे किसी तरीके के आपकी एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं। थोड़ा सा आपका ना कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही है तुला राशि। कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब हो सकता है आप फाइटिंग के मोड में दिख रहे हो, यानी कि कई बार होता है ना कि हम किसी चीज़ को लेके लॉजिकल सोचते हैं, माइंड से चलते हैं, और हो सकता है आपने पहले बहुत इमोशनल होकर डिसीजंस लिए हों। पुरानी बात कर रही हूँ, पहले की या फिर स्टार्टिंग में भी हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से इमोशनल होकर डिसीजंस ले रहे थे। तो मिड में, यानी कि 11 जून से 20 जून तक आपको ऐसा लग सकता है कि भी डिसीजंस जो लेने हैं ना, माइंड से चलना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड थोड़ी सी आर्गूमेंटेटिव वाली आपकी एनर्जीज दिख रही है, यानी कि थोड़ा सा आप रेडी दिख रही हो कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए फाइट करना पड़ा ना, लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ा किसी भी इंसान से या फिर पार्टनर से, तो आप उसके लिए मुझे रेडी दिख रहे हो। कि भी जैसे तो ना हाजिर जवाब, अगर सामने वाले ने कुछ बोला तो तुरंत उसका जवाब देने के लिए आप रेडी दिख रहे हो। वो एनर्जीज आपकी दिख रही है मुझे। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन एनर्जीज आपकी ऐसी सी दिख रही हैं, यानी कि आप कोई किसी चीज़ से डर नहीं रहे हो। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, उसको आप हर चीज़ को फेस करते हुए दिख रहे हो। ये एनर्जीज हैं। बट साथ के साथ आपको ऐसा भी फील हो रहा है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है लिब्रास। ये कार्ड ना 2-3 चीज़ें बोलता है। हो सकता है पहली चीज़ तो ये हो सकती है, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है, हर तुला राशि की ना सोच अलग अलग होगी, इसलिए मैं ये चीज़ें बताऊंगी। पहली चीज़ ये हो सकती है, कुछ तुला राशि वालों के लिए भी आपको लग रहा है आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, आपके साथ गलत हो रहा है इस रिलेशनशिप में। आप जो डिजर्व करते हो, आप जो चाहते हो, वो चीज़ आपको पार्टनर से नहीं मिल रही। किसी लेवल पे आपको लग सकता है भी आपके साथ गलत हो रहा है, यानी कि चीटिंग हो रही है, धोखा हो रहा है। कुछ तुला राशि वालों को ये लग सकता है भी आप उनके साथ गलत कर रहे हो, यानी कि आप स्टैंड्स नहीं ले रहे हो। मतलब कई बार होता है ना कि हम करते हैं तो हमें रियलाइजेशन हो जाती है। तो कुछ तुला राशि वालों की वो भी एनर्जी दिख रही है कि भी शायद आप अपने पार्टनर को वो चीज़ें नहीं दे पाए जो आप दे सकते थे। तो किसी लेवल पे आपको लग रहा है भी आपने उनके साथ कुछ चीज़ें गलत की हैं, सही नहीं की। और दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया कि अनफेयर एनर्जीज फील कर रहे हो कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। और तुला राशि मिड में ये एनर्जीज भी मुझे दिख रही हैं, आप शायद अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। कुछ चीज़ें आप हो सकता है बच रहे हो, मतलब जैसे होता है ना अवॉइड कर रहे हो, सामने से होकर डील नहीं कर रहे हो पार्टनर को। जैसे होता है हम अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करते हैं, तो वो कोई बात होती है या कोई सिचुएशन होती है तो आप ना अभी अवॉइड करते हुए दिख रहे हो। आप डील नहीं कर रहे हो, पार्टनर को भी डील नहीं कर रहे हो और सिचुएशंस को भी डील नहीं कर रहे हो। जैसे अवॉइडेंस वाली आपकी ये वाली चीज़ें दिख रही है। ये एनर्जीज भी कुछ लोगों के लिए रहेंगी। और एंड में जाके 21 जून से 30 जून 2023 के लिए किसी लेवल पे आपकी एनर्जीज में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रही है। आपको ये लग सकता है
कि भी इस रिलेशनशिप में एक कंप्लीशन होनी चाहिए, यानी कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें मजबूत होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए। और आप कोई कंप्लीशन चाहते हो इस रिलेशनशिप में, मतलब चीज़ें ना पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। एनर्जीज आपकी देखिए दिख रही हैं मुझे ऐसी। देखिए एक महीने की रीडिंग है ये। पूरा महीना तो एक एनर्जीज तो नहीं रहेंगी ना आपकी। सुबह हम कुछ सोचते हैं, रात को कुछ सोचते हैं। तो वैसे ही 10-10 दिन की रीडिंग बनाई है मैंने, यानी कि पूरे महीने की। पहले 10 दिन ऐसे, मिड के ऐसे और लास्ट के ऐसे। तो एनर्जीज आपकी बदलेंगी ना। हाँ, अगर सैड रहोगे तो पूरा महीना तो सैड नहीं रहोगे, बीच में अच्छी एनर्जीज भी आएंगी। तो वैसे ही रीडिंग होती है। एंड में जाके किसी लेवल पे चीज़ें थोड़ी सी आपकी एनर्जीज में मुझे बेटर होती हुई दिख रही है, और आप इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे एक कंप्लीशन चाहते हो, यानी कि एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हो। ऐसी सी एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही है, और किसी लेवल पे आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी होनी चाहिए। एंड आपको ये भी लग सकता है कि भी चीज़ें अगर इस रिलेशनशिप में हो, थोड़ी हों बट वो मजबूत हों। ऐसे से एनर्जीज आपकी दिख रही है। या तो आप कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो अपने पार्टनर को, या फिर आपको लग रहा है कि आप उनका कॉल मैसेज आए आपको। बट इस रिलेशनशिप के लिए आप मुझे सीरियस दिख रहे हो एंड में जाके। जैसे मिड में तो मैंने देखा था ना, थोड़ा सा बच रहे हो, अपने आप को मतलब भाग रहे हो, चीज़ों को खुल के डील नहीं कर रहे हो। एंड में जाके एक डेडिकेशन है, डिवोशन है। हालांकि स्टार्टिंग में भी एक डेडिकेशन, डिवोशन है। इस रिलेशनशिप के लिए आप मुझे सीरियस दिख रहे हो, और उसी के लिए एक कंप्लीशन चाहते हो पार्टनर के साथ, यानी कि नेक्स्ट लेवल पर चाहते हो चीज़ों को लेकर जाना। तो उसके लिए आप सोच रहे हो कि छोटा मोटा इनिशिएटिव लिया जाए। ऐसी से एनर्जीज हैं। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, एनर्जीज रहेंगी आपको लेके, तुला राशि। ये तो आपकी थी। देखिए आपके पार्टनर के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, आपके पार्टनर ना स्टार्टिंग में, जून की जो स्टार्टिंग है उसमें 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बियॉन्ड इल्यूजन के कारण है। देखिए वो इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं आपके पार्टनर। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड यही बोलता है, जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है अभी, तो मान लो अगर आपकी बात हो रही है तो आपके पार्टनर उससे भी आगे जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो यानी कि बियॉन्ड, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना। तो अगर आप लोगों की बात हो रही है ऑलरेडी, तो हो सकता है कि कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, यानी कि आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं आपके पार्टनर की। और किसी लेवल पे हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं। पहली चीज़ तो मुझे आपके पार्टनर का ये दिख रहा है कि या तो वो ट्रैवल कर रहे हैं, या प्लानिंग चल रही है उनकी पर्सनल लाइफ में। और कुछ लिब्रास के पार्टनर का मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर तो लेके जाना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, बट किसी तरीके का डिस्टेंस रखते हुए लग रहे हैं। डिस्टेंस का मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि ब्रेकअप कर रहे हैं या मूव ऑन कर रहे हैं। देखिए टेम्परेरी तौर पे तो मूव ऑन दिख रहा है मुझे स्टार्टिंग में। एनर्जीज है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहे हैं, थोड़ी सी दूरी रख रहे हैं। अब डिस्टेंस हर किसी के लिए अलग होगा। हो सकता है आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है अगर आपसे बात कर रहे हैं तो उतना अपना ना, एक जो स्टार्टिंग में एक कनेक्शन देते हैं ना इंसान, जब बात करता है, लव, केयर, फीलिंग्स, इमोशंस अपनी देता है, तो वो किसी लेवल पे कम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये लग सकता है भी शायद उतना ना पार्टनर की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। कुछ के पार्टनर हो सकता है बात नहीं कर रहे, तो एक गैप रख रहे हैं, थोड़ी सी दूरी रख रहे हैं किसी लेवल पे। एक अटैचमेंट कह सकती हूँ मैं कि अपनी कम करते हुए दिख रही हैं। लेकिन उसका कारण मुझे ये लग रहा है क्योंकि आपके पार्टनर के मिड में कार्ड ऐसे हैं, या 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर, बहुत नेगेटिविटी है आपके पार्टनर के दिमाग में, आपको लेके नेगेटिव सोच रहे हैं आपको लेके। और जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में ठीक नहीं ना चल रही है, वो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। होता ना कई बार हम एक ही चीज़ के ऊपर पछतावा करते रहते हैं। या देखिए आपके पार्टनर से कुछ गलतियां हुई हैं तुला राशि, या आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, और वो ना उन गलतियों के ऊपर फोकस करते जा रहे हैं, उन्हीं उन्हीं को कोसते जा रहे हैं, और उसी को ही लेके बैठ गए हैं, और इसलिए पछता रहे हैं। एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड अपना उन्होंने बनाया हुआ है। और जो इस रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब चल रही हैं, वो सिर्फ उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो चीज़ें अच्छी हैं ना, उनके ऊपर ध्यान नहीं है उनका। जो चीज़ें ख़राब है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और खुद नेगेटिव हो रही हैं। तो ये एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं। हालांकि आपके लिए एक फीलिंग्स, इमोशंस है, ये नहीं है कि लव नहीं है, लव है, फीलिंग्स, इमोशंस भी हैं आपके लिए। और बट जो बात बताइए वो यही है कि एक नेगेटिविटी के अंदर वो है। और इसीलिए शायद जून के आखिर में भी वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ तुला राशि। उनकी एक डिज़ायर है, एक विश है, एक इच्छा है, एक मुराद है कि आप उनकी लाइफ में रहो, और एक हैप्पीनेस चाहते हैं आपके साथ, एक टुगेदरनेस चाहते हैं। लेकिन किसी लेवल पे ना एक मिसिंग फीलिंग भी है उनको, एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं। और शायद वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, चीज़ों को लेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। यानी कि हो सकता है आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं,
तो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, यानी कि वो नेक्स्ट टाइम पे छोड़ रहे हैं। जैसे होता है ना, चलो अब नहीं करेंगे, अगले महीने देखते हैं, ये महीना भी ऐसे ही रहने दो, भी ये 10 दिन ऐसे ही रहने दो। तो एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही है कि चीज़ों को ना टाल रहे हैं, आगे आगे छोड़ रहे हैं। और कुछ चीज़ें या तो वो कर रहे हैं, या कुछ चीज़ें उनको लग रही है कि चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, भी आप लोग मिल नहीं पा रहे हो। जो वो चाहते हैं आपसे, विश क्या होती है, या तो आपको हो सकता है शादी करना चाहते हैं, कुछ के पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, या किसी भी तरह की एक विश या डिज़ायर है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं आपके पार्टनर, और वो चीज़ें किसी लेवल पे लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। और अब देखते हैं तुला राशि कि ये रिलेशनशिप फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगा, जून 2023 में फाइनली होगा क्या। देखिए, सबसे पहले आप लोगों के लिए कार्ड आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड इंटेंसिटी के कार्ड है। मुझे स्टार्टिंग से लेके मिड तक ऐसे ही लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक्शंस नहीं ले रहे हो आप लोग। आप लोगों बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील कर रहे हो। हालांकि एक बहुत इंटेंस फीलिंग्स है, इंटेंस इमोशंस है। अब इंटेंस फीलिंग्स इमोशंस हर किसी की अलग अलग होगी। किसी के लिए फिजिकल इंटीमेसी को लेके हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है, किसी के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, अटैचमेंट हो रही है, उसको लेके वो चीज़ें बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पे हो रही हैं। किसी को हो सकता है गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये इंटेंसिटी का कार्ड ये बोल रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं ना इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रही हैं, वो चीज़ें इंटेंस लेवल पे हो रही हैं। फीलिंग्स, ये दिल की फीलिंग्स बता रही हूँ आपको मैं आउटकम में ऐसी ऐसी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन आप लोग ना स्टार्टिंग में मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए नहीं दिख रहे हो। जैसे होता है ना, आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करना, तो वैसा सा मुझे दिख रहा है। प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो, करियर और फाइनेंसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो तुला राशि, आप या आपके पार्टनर। मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि आपके लिए स्टार्टिंग में 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था। तो हो सकता है आप अपने करियर फाइनेंसिस के ऊपर फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चलते हुए दिख रहे हो, ये एनर्जीज दिख रही हैं। और जो भी इंटेंस फीलिंग्स इमोशंस आपके अंदर आ रहा है, चाहे फिजिकल इंटीमेसी को लेके, चाहे गुस्से को लेके, या प्यार को लेके, वो किसी लेवल पे आप उसके लिए ना तो एक्शंस ले रहे हो, आउट ऑफ द वे जाके, जैसे होता है ना हम कुछ करते हैं तो वो आप नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें दिख रही हैं। मिड में भी हालांकि आउटकम दोनों का है, या वाइस वर्सा होंगी चीज़ें, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। आपकी मुझे थोड़ी ज़्यादा दिखी, इसलिए मैंने बोला। पेंटिकल्स के कार्ड आपके 2 आए हैं करियर के, तो मुझे आप अपने करियर के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। एंड और आप ही कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होते हुए दिख रहे हो। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है तुला राशि, जो कि आप लोग नहीं ले रहे हो, हाँ और ना में फंसे हुए हो। कभी आपको हाँ सही लग रही है, कभी आपको ना सही लग रही है। आपकी और पार्टनर की दोनों की एनर्जीज बता रही हूँ, स्टक रहते हुए दिख रहे हो। कुछ करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। डिसीजंस लेना चाहते हो, फैसला लेना चाहते हो कोई, वो भी नहीं ले पा रहे हो। और एक्शंस इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, नहीं ले पा रहे हो। तो ये एनर्जीज दिख रही है, यानी कि स्टक दिख रहे हो। ना तो आपको लग रहा है कि हम आगे बढ़ पा रहे हैं इस रिलेशनशिप से, यानी कि ढंग से मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आपको लग रहा है कि हम पीछे बैक कर पा रहे हैं कि अपनी, मतलब या तो रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ें या फिर मूव ऑन कर जाए। तो वो सिचुएशंस में आप स्टक हो, दोनों में से कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा सोच रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, और हाँ और ना में मुझे फंसे हुए दिख रहे हो। कभी आपको हाँ सही लग रही है तो कभी आपको ना सही लग रही है। लेकिन जो भी है, आप यहाँ पे भी देखिए, अभी पेंटिकल्स का कार्ड है, तो करियर के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो। और जो भी आपकी लाइफ में जून के महीने में छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में, करियर में, पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा है, उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। होता ना, कई बार हम डिसीजंस नहीं ले पाते, तो हम सोचते हैं कि चलो जो चीज़ें अपनी लाइफ में चल रही है ना छोटी मोटी, उसके ऊपर ही ध्यान दिया जाए। तो ये दिख रहा है मुझे। फाइनेंसिस मुझे किसी लेवल पे बेटर होते हुए दिख रहे हैं वैसे लिब्राज आपके जून के महीने में। और एंड में जाके भी देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और कंपैरिजन का कार्ड है। यहाँ पे भी ये कार्ड बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच आप लोगों की चल रही है, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो, रियलिस्टिक तरीके से चल रहे हो, मेच्योरिटी से एंड में जाके काम ले रहे हो चीज़ों को। और किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हुए दिख रहे हो तुला राशि, आप या फिर आपके पार्टनर। कंपैरिजन कोई भी हो सकता है, और यहाँ पे कंपैरिजन का ये मतलब हो सकता है तुला राशि, मैं आपको बता दूं कि ये एनर्जीज आपकी भी रहेंगी या फिर पार्टनर की भी। आप किसी चीज़ को लेके कंपैरिजन कर रहे हो, यानी कि तुलना कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर कर रही हैं। ये कंपैरिजन होगा, या तो कोई 2 इंसानों में से आप लोग कंपैरिजन कर रहे हो कि वो, ये पार्टनर बढ़िया है या दूसरा इंसान बढ़िया है, ये फैमिली बढ़िया है, पार्टनर की फैमिली बढ़िया है, या दूसरी
कोई और इंसान उसकी फैमिली बढ़िया है, मतलब या तो आपकी फैमिली के साथ अपनी फैमिली का कंपैरिजन कर रहे हो या एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहे हो किसी चीज़ का। होता है ना कि जैसे हम कहते हैं कि हम ज़्यादा बेटर हैं, पार्टनर तो ऐसे ही हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसे ही कंपैरिजन कर रहे हो, किसी चीज़ की तुलना करते हुए दिख रहे हो सकता है पास्ट का कोई एक्सपीरियंस था आपका पुराना और अभी जो करंट में पार्टनर है उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हो। एनीथिंग बहुत प्रैक्टिकल चल रहा है और बहुत ज़्यादा करियर के ऊपर, फाइनेंसिस के ऊपर, बिजनेस के ऊपर आप लोगों का फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और अगर आप लोगों की बात भी हो रही है ना, वैसे एक्शंस के कार्ड तो मुझे दिख नहीं रहे हैं ज़्यादा, लेकिन अगर फिर भी बात हो रही है ना जिन लोगों की, आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल चल रहे हो, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, मेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो, मतलब इमोशंस को, प्यार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे आप लोग। जो भी बातचीत कर रही है वो एक प्रैक्टिकल इंसान होता है ना, हम कहते हैं ना यार ये तो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। तो वैसी सी कन्वर्सेशन होंगी अगर आपकी होंगी, और किसी चीज़ का एंड में जाके कंपैरिजन करते हुए दिख रहे हो, यानी कि तुलना कर रहे हो एक दूसरे को लेके, वो एनर्जीज आपकी मुझे दिख रही हैं ज़्यादा। मुझे लग रहा है जो फीमेल है ना इस रिलेशनशिप में, जो लड़की हैं वो ज़्यादा कंपैरिजन कर रही हैं। बाकी देखिए, हो किसी की भी एनर्जी सकती, तुला राशि आप भी कर सकते हो, लेकिन वो मुझे किसी चीज़ का कंपैरिजन ज़्यादा करती हुई दिख रही हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।